बहुत समय पहले इंद्र अपने स्वर्गदूतों से बात कर रहे थे। ऐसा क्यों हुआ कि आप दुखी और परेशान हैं? हम एक व्यक्ति की तलाश में हैं जो नेक दिल है और दूसरों को खुद से ज्यादा चिंतित करता है, और हम व्यक्ति को एक जादुई चीज देंगे ताकि वह खुद और दूसरों को इसके साथ और समाज सेवा में मदद करे। उनके लिए आपको अपने लिए उस अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति को ढूंढना होगा। यदि आप वास्तव में कड़ी मेहनत करते हैं, तो आपको शायद वह व्यक्ति बहुत जल्द मिल जाएगा। हाँ भगवान इंद्र, हम काम पर जाएंगे और आज से हम इस अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति की तलाश शुरू कर देंगे। दोनों साथियों के रूप में प्रच्छन्न दोनों ने आने वाले सभी लोगों के व्यवहार का विश्लेषण करना शुरू किया, लेकिन असली पैरों वाला कोई नहीं मिला। दोनों थके हुए नदी के किनारे आ गए। तब उन्होंने एक युवा यूसुफ को देखा। यूसुफ बूढ़े लोगों को अपने घोड़े पर रखकर नदी पार करने में मदद कर रहा था। यह देखकर दोनों जोसेफ होई से बहुत प्रभावित हुए और आश्चर्य करने लगा कि वह सही व्यक्ति कहाँ था। कि मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन हम उस पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर सकते। हमें इसका परीक्षण करना चाहिए। हाँ, यकीन है कि हमें इसे बेहतर तरीके से जांचना चाहिए। वह वास्तव में एक अच्छा इंसान है या नहीं। वह उनसे संपर्क किया और उन्हें एक बैल पीने के लिए पानी की पेशकश की। दादी, तुम सब इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? आपको लंबी यात्रा पर जाना होगा। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आप चाहें तो मैं आपको अपने घोड़े पर निकटतम गांव ले जा सकता हूँ। एक परी ने कहा। कई साल बीत चुके हैं जब हमने आखिरी बार अपने बच्चों को देखा था। हमने बेहतर देखा, लेकिन हमें नहीं पता कि हम पास के व्हाइटले की यात्रा कैसे कर सकते हैं। हम जानते हैं कि क्या हम जा पाएंगे। यह कोई मामूली संभावना नहीं है कि भगवान हमारी अंतिम इच्छा को पूरा नहीं करेंगे। यूसुफ ने काम करना शुरू किया। उसके पास केवल एक घोड़ा था और दादाजी के पास केवल एक चीज बची थी, और वह घोड़ा सुविधा का स्रोत था। लेकिन उसने अपने घोड़े को 2 माताओं को देने के बारे में सोचा कि वह अपने बेटों से मिलना चाहिए। उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। मैं यह घोड़ा उन्हें क्यों नहीं देता? जोसेफ ने अपना घोड़ा छोड़ दिया और अपनी दादी को राज्य दे दिया। अच्छी तरह से दादी, मेरे घोड़े को ले जाओ और अपने सोनी से मिलने जाओ। खाने के लिए कुछ है, इसे भी ले लो। इस पर कोई कठिनाई नहीं होगी। उनके पास उपकरण थे और चले गए। और यह मानने लगा कि यूसुफ जादू के लिए सही व्यक्ति था, क्योंकि वह नेक दिल और दयालु था। दोनों स्वर्गदूत मूल रूप में लौट आए और उन्होंने यूसुफ को जादू के विचार के बारे में बताया। उसे बताया कि वह इस जादुई विचार से कुछ भी मांग सकता है और दूसरों की मदद कर सकते हैं। यूसुफ ने जो लिया वह लिया और खुशी से घर चला गया। उन्होंने अपने परिवार को जादुई मकर राशि के बारे में बताया। उनका परिवार खुशी से रहने लगा और आराम से रहने लगे। वह इस जादुई वस्तु की मदद से ग्रामीणों की मदद करने लगा, जो उन्होंने उन्हें दाई यूसुफ द्वारा भोजन और पेय के साथ दिया, और उसकी इच्छा अब पूरी हो गई है। यूसुफ बड़ा हुआ, लेकिन उनका व्यवहार अपरिवर्तित रहा। उन्होंने हमेशा लोगों की मदद की। जब खबर पास के राज्य के राजा के पास पहुंची, तो वह अपने प्रमुखों के साथ गांव आया। देखें कि यूसुफ यह सब कैसे कर रहा है। लेकिन महामहिम, अगर आप इस तरह चलते हैं, इसलिए यूसुफ आपके हाल के अच्छे बिंदु को पहचान लेगा। वे दोनों सामान्य कपड़ों में वहां गए थे और उसे पता चला कि यह सब जादू के कारण हुआ था। यदि यह राजतंत्र आता है, तो हमारे लोगों की सभी समस्याएं गायब हो जाएंगी। बहुत प्रगति होगी, लेकिन हम इसे कैसे खरीदते हैं? तो कमांडर विचार के साथ आया और उसने राजा से कहा कि शादी क्यों नहीं हुई। समृद्ध कमांडर, आपने एक बहुत अच्छा विचार दिया है। खेल अपने मूल रूप में लौट आया। यूसुफ को एक राजकुमारी से शादी करने का अवसर मिला। यूसुफ और उसके माता पिता खुशी से सहमत हो गए और यूसुफ ने राजा की बेटी राजकुमारी से शादी कर ली।